कभी सोचा है कि वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप वाला एक मैसेज देखते ही देखते हर जगह कैसे पहुंच जाता है। आज हम उसी वायरल मशीन के अंदर झांकने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी मैसेज को जंगल की आग की तरह फैला देती है। जरा सोचिए, हम सब ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हैं, है ना? और हम सब ने ये देखा है कि कैसे कुछ मैसेज अचानक हर फोन में पहुंच जाते हैं। पर इन मैसेजेस में ऐसा होता क्या है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ कमाल ही कर दिया। उन्हें एक बहुत ही अनोखा मौका मिला 3 देशों के हजारों प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर झांकने का, ये समझने के लिए कि भाई पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और यकीन मानिए, उन्हें जो मिला वो काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की पूरी दुनिया को समझेंगे, मतलब एक बड़ी पिक्चर देखेंगे। फिर हम उन मैसेजेस को बारीकी से देखेंगे जो वायरल होते हैं, और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब का हम पर क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं उस डिजिटल दुनिया को जहां ये सारा कंटेंट फैलता है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ भारत में। ये तो अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये अपने आप में एक डिजिटल देश बन गया है, जहां हम बात करते हैं, खबरें शेयर करते हैं और अपनी सोच बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि देश कोई भी हो, लोग ग्रुप्स एक जैसे ही बनाते हैं। लेकिन जरा एक चीज पर गौर कीजिए। भारत में पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं करीब 21%, लेकिन 40% वायरल मैसेज वहीं से आ रहे हैं। मतलब साफ है, हमारे पास फैमिली ग्रुप्स तो हैं, लेकिन असली सुपर स्प्रेडर का काम तो राजनीतिक और धार्मिक ग्रुप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वायरल होता क्या है। चलिए देखते हैं कि असल में किस तरह का कंटेंट लोगों का ध्यान खींच रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा क्या वायरल होता है, क्या लगता है? कोई खबर या फिर चुटकुले? नहीं, पहले नंबर पर, और ये सच में चौंकाने वाला है, 26% के साथ है गलत सूचना। जी हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन। इसके ठीक पीछे हैं न्यूज़, मोटिवेशनल मैसेज और फिर धार्मिक और राजनीतिक प्रोपेगेंडा। तो तस्वीर जो है वो गुड मॉर्निंग मैसेज से कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। भारत के जो गिग वर्कर्स हैं, मतलब वो लोग जो उबर या जोमेटो जैसी ऐप्स के लिए काम करते हैं, वो अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार से अपने लिए बेहतर नियम और सोशल सिक्योरिटी की मांग करने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे जमीन के मुद्दे अब डिजिटल दुनिया में अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एंटरटेनमेंट भी वायरल होता है। फिल्मों, खेल, सेलिब्रिटीज, इनसे जुड़ी खबरें तो हमेशा ही ध्यान खींचती हैं। पर जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि ये हल्का फुल्का कंटेंट अक्सर गंभीर और कभी-कभी तो खतरनाक कंटेंट के सैलाब में कहीं खो सा जाता है। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेता है, क्योंकि इस स्टडी की जो सबसे चिंताजनक बात है वो है मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव। ये चार्ट देखिए, ये समस्या की गहराई को दिखाता है। भारत में वायरल होने वाला लगभग हर चौथा मैसेज गलत सूचना है। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो झूठ हैं जो चुपचाप फैल रहे हैं उन प्राइवेट ग्रुप्स में जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। और ये सिर्फ झूठी खबरें नहीं हैं। जैसा कि रिसर्च पेपर कहता है, ये एक जहरीला कॉकटेल है। एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन जो एक झूठी दुनिया बनाती है, और दूसरी तरफ हेट स्पीच जो लोगों के गुस्से को एक निशाना दे देती है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे ये मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। जैसे भारत में ये अक्सर मुस्लिम विरोधी कंटेंट के रूप में दिखती है, वहीं इंडोनेशिया में सेहत से जुड़े झूठे दावे वायरल होते हैं, और कोलंबिया में ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का रूप ले लेती है। मतलब दुश्मन एक ही है, बस उसके चेहरे अलग अलग हैं। चलिए अब एक असली केस स्टडी देखते हैं, समझते हैं कि कैसे एक झूठ फैलता है और कैसे फैक्ट चेकर्स उसकी सच्चाई को सामने लाते हैं। तो हुआ ये कि कुछ समय पहले बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ। इसके फौरन बाद 2 वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल होने लगे। दावा ये था कि ये क्रैश के अंदर के वीडियो हैं। एक वीडियो में कम विजिबिलिटी में लैंडिंग दिख रही थी और दूसरे में एक प्लेन क्रैश हो रहा था। तो फैक्ट चेकर्स ने क्या किया? उन्होंने इन वीडियोस के छोटे छोटे हिस्से किए और फिर रिवर्स इमेज सर्च जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल एक डिजिटल जासूसी की तरह है, जहां छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचा जाता है।
और सच सामने आ गया। पता चला कि दोनों वीडियो का इस क्रैश से कोई लेना देना ही नहीं था। वो सालों पुराने थे और हजारों मील दूर हुई घटनाओं के थे। मतलब ये कोई गलती नहीं थी, किसी ने जानबूझकर दो अलग-अलग वीडियो को जोड़कर एक नया झूठ बनाया था। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना? सच तो सामने आ ही गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। सच तो बाहर आ गया, लेकिन सोचिए क्या हो अगर वो सच उन लोगों तक कभी पहुंचे ही नहीं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। भारत में वायरल हुई 37% मिस इन्फॉर्मेशन वो थी जिसका सच पहले ही सामने आ चुका था, मतलब फैक्ट चेक हो चुका था। फिर भी वो फैलती रही। इसका मतलब साफ है, इस रेस में झूठ सच से कई ज्यादा तेज दौड़ रहा है। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर। इन ग्रुप्स के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। लोग झूठ को देख तो रहे हैं, पर कोई कुछ बोलता नहीं। शायद रिश्ते खराब होने के डर से या किसी को गलत ठहराने की झिझक में। और बस इसी खामोशी में ये जहर फैलता चला जाता है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर फैक्ट चेकर्स की आवाज इन बंद दरवाजों के अंदर नहीं पहुंच रही और ग्रुप के अंदर बैठे लोग भी चुप हैं, तो फिर सच्चाई की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा।